और बस मुझे ये बताइए कि मेरे जैसे देश में दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चश्मे की दिक्कत है, नंबर बढ़ता रहता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है उनके नंबर बढ़ते हैं। तो इसके लिए अब आयुर्वेद में एक तो हो गया कि हम कुछ थेरेपियां करेंगे जो आपने क्रियाकल्प बताए, दूसरा आपने बताया कि कुछ मेडिसिन्स होंगी, कुछ डाइट होंगी। तो ऐसी चीजें बताइए जो लोग घर पे कर सकें। नमस्कार साथियों, आज हम अपने रोहतक के पार्टनर सेंटर JSR हॉस्पिटल में हैं, जहां पे डॉक्टर अक्षय गर्ग जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं आंखों के और सिरो रोगों के स्पेशलिस्ट हैं। तो ENT जो डॉक्टर्स आप लोग आजकल स्पेशलिटी को जानते होंगे, तो ENT के डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं और आंखों और सिरो रोगों के भी स्पेशलिस्ट हैं। तो आज चूंकि यहाँ पे मैं आया हूँ अपने एक विजिट को लेके, तो मैंने कहा कि आज अपना भी आई टेस्ट कराएं। आप देख रहे होंगे कि मेरे को चश्मा लगा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल विजन है मेरा, काफ़ी ज़्यादा नंबर है। और अभी डॉक्टर साहब से जब चर्चा हुई तो पता लगा कि मेरा नंबर बढ़ रहा है। तो ये नंबर को हटाने में भी महारत हासिल रखते हैं, चश्मा उतारने में। हालांकि मेरा नंबर चूँकि बहुत ज़्यादा है, लगभग 4.5 माइनस में है, तो इसमें बहुत समय लगेगा और मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चूँकि मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हम कितना कम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका विजन किसी का -1, -0.5 के आसपास है तो ऐसे चश्मे बड़े आराम से छूट जाते हैं। -2 तक भी, -2 तक के चश्मे, +2 मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया प्लस मायोपिया। तो माइनस या प्लस में अगर आपका चश्मे का विजन है तो वो चश्मा जो है हफ्ते 10 दिन 15 दिन की आयुर्वेद की सिटिंग में बहुत जल्दी ही छूट जाने की संभावनाएं होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया में करते क्या क्या हैं डॉक्टर साहब, और आपको ऐसी भी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में जो आप घर में कर सकें। तो वो ज़रूर आप लोग समझिएगा, जिससे कि आप अपनी आई की सेफ्टी को बेहतर कर सकें, क्योंकि आँख है तो जहान है। अगर हम देख ही नहीं पाएंगे तो फिर जीवन में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, पहले टेस्ट करेंगे आप हमारा। तो मैं चश्मा निकालूं? नहीं, पहले चश्मे के साथ तो चश्मे के साथ पहले डॉक्टर साहब टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे जैसा डिस्टेंस विजन का एग्जामिनेशन। तो मैं एक रोगी की तरह जो है आज अपना डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ हूं। तो जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, पहले ये पकड़िए अपने हाथ से और सामने की तरफ। ये सबसे हम पहले पेशेंट का हम क्या करते हैं, आई एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है भाई उसका एक्चुअल विजन कितना है, विदाउट स्पेक्स, विद स्पेक्स। ठीक है, ये पढ़िए सर। इसमें SSK SI NLII फिर P एक लाइन के बाद जो है गाइड। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे सर का पहले नियर विजन भी चेक करेंगे पेशेंट का। नियर का चश्मा तो नहीं है ना, दूर दूर का है। नियर का तो नहीं है शायद तक जी। ये ऊपर वाली लाइन पढ़ी। कहते हैं आँख है तो जहान है, पर दुर्भाग्य है कि कम ही लोग जो आँखों की सही देखभाल। इस आँख से इससे पढ़िए। पास का इनका ठीक है, N.6 है एज, N.6 है एज, इनकी 40 है। तो इनको प्रेस बायोपिया की दिक्कत अभी नहीं है। अभी हम इनका तो इस मशीन का नाम भी आप साथ ही साथ बता दीजिए, बता जिससे कि दर्शकों को आइडिया लग सके कि ये मशीन का नाम। ये JSR हॉस्पिटल में हमारे पास सारे मॉडर्न इक्विपमेंट है जिससे हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं और आयुर्वेदिक तरीके से हम पेशेंट को पंचकर्मा के जरिए, आयुर्वेदिक में जो क्रियाकल्प बताए गए हैं उनके जरिए, डाइट चेंज के जरिए, वात पित्त कफ पे काम करके कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए हम पेशेंट का रोग निदान परिवर्जन करवा के उसका, और पेशेंट को थेरेपीज के जरिए लाइक तर्पण, फुटपाक, शेक, आशुतन, अंजन, विडालक, पिंडी, ये सारी थेरेपियों के आप नाम बता रहे हैं, क्रियाकल्प हैं। हाँ जी, ट्रीटमेंट से रिजल्ट। हाँ जी, आयुर्वेद में मॉडलिटी बताई गई है जिन्हें पंचकर्म उपचार कहा जाता है। हाँ, क्रियाकल्प उपचार बताए हैं। ये हमारे पास स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन है, इसे हम एंटीरियर चैम्बर तक देख सकते हैं, पेशेंट को कोई आँख की दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर है, इससे हम पेशेंट का नंबर कितना है आँखों का वो चेक करते हैं। सर यहाँ रखेंगे, पहले पेशेंट का स्पेक्स उतारते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेशेंट का एक्चुअल नंबर पता करेंगे, विद चश्मे का नंबर कितना आना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर के जरिए मशीन कितना नंबर दिखा रही है, फिर हम चेक करेंगे खुद मैनुअली कि पेशेंट का एक्चुअल में नंबर कितना आ रहा है चश्मे का। हाँ सर, लाइट हाईवे दिख रहा होगा घर सा, उसमें देखते रहिए। हाँ बस, दूर एक गुब्बारा भी दिखा दे। हाँ जी, हॉट एयर बैलून जैसे। हाँ जी, ये पेशेंट के नंबर की स्लिप आई है। तो ये एक्चुअल में मशीन के हिसाब से है। अब हम अपना नंबर निकाल लेंगे। ये है ना, डिजिटल है सब कुछ आजकल।
अब हम पेशेंट का उसको खुद ही क्रॉस वेरीफाई आप क्रॉस मैनुअली भी वेरीफाई कर करेंगे, लेते हाँ, हैं। मैनुअली। ठीक है। अब पढ़िए, हाँ, सेकंड लास्ट तक का clear लास्ट तक कर- पढ़ पा रहे हैं। तो पेशेंट को स्फेरोसिलेंड्रिकल नंबर है, मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म की दिक्कत है, पेशेंट को चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो डिजिट अभी जो मेरा चश्मे का नंबर है आप बता रहे हैं कि अब वो बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। तो वो लगभग कितना बढ़ गया है पहले में और अब में? कम से कम 1-1.5 नंबर का फर्क है। मैंने वो लगभग बढ़ा। 2 वर्ष हो गए 2 चश्मा वर्ष हो यही गए चेक पहन करते रहा हो, हूं, जी। क्योंकि आप स्क्रीन का काम ज्यादा करते हैं तो हम इसे स्क्रीन बोलते हैं का भी है डिजिटल आई और स्ट्रेन। रीडिंग भी मेरी बहुत रीडिंग भी हाई बहुत रहती ज्यादा है, तो डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं इसे। और ये एस्टिग्मेटिज्म है, सिलेंड्रिकल नंबर भी है। तो आप हमारे यहाँ थेरेपी लेंगे, मान लीजिए तर्पण फुटपाक से आशुतरंजन, तो हम उसे और बस मुझे ये बताइए कि मेरे जैसे देश में दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चश्मे की दिक्कत है, नंबर बढ़ता रहता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है उनके नंबर बढ़ते हैं, तो इसके लिए अब आयुर्वेद में एक तो हो गया कि हम कुछ थेरेपियां करेंगे जो आपने क्रियाकल्प बताए, दूसरा आपने बताया कि कुछ मेडिसिन होंगी, कुछ डाइट होंगी, तो ऐसी चीजें बताइए जो लोग घर पे कर सकें। जैसे आप कुछ एक वो 20-20 फॉर्मूला हाँ जी, जितना उसके रात को पैरों पे तिल की मालिश करके सोइए। आयुर्वेद में तिल तेल बेस्ट बताया गया है, तो तिल की मसाज करके पैर के पाद्यभ्यंग जिससे बोलते हैं आयुर्वेद में, पैर के तलवों पे कि हाँ मसाज करनी है, क्योंकि वो किसी भी तेल से या तिल के तेल से उत्तम बताया गया। वैसे अगर तिल का तेल अवेलेबल ना हो तो आप नारियल के तेल वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 20-20 रूल बताया है, मतलब आजकल सभी के पास फोन है, स्क्रीन है, लैपटॉप वगैरह है, तो सभी की आंखें ब्लिंक नहीं कर पाती। तो 20-20 रूल आप थोड़ा सा 20-20 रूल क्या है, जब भी आप स्क्रीन यूज करें, जब भी आप मोबाइल फोन यूज करें, तो हर 20 मिनट यूज करने के बाद आप 20 फीट की दूरी पर देखेंगे और 20 सेकंड के लिए 20 बार आंखें ब्लिंक करेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं 20 फीट दूर देखना है, 20 मिनट के बाद, हर 20 मिनट पे देखना है, हाँ, और 20 फुट दूरी पे देखना है, और 20 बार आंखें ब्लिंक करनी है 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड। हाँ जी, ओके। ये है 20-20 रूल। तो इससे क्या लाभ मिलता है? इससे ये होता है हमारी आंखों में ड्राइनेस नहीं आती। स्क्रीन यूज करने से सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं लगातार जब सिस्टम पे मैं खुद या काम करता रहता हूँ तो आंखें सूखी सी क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं, हम आंखें ब्लिंक ही नहीं कर पा रहे ना, लगातार हमारा फोकस वही है। इससे हमारी आंखें ब्लिंक होगी तो टीयर का जो है एक्चुअल में फ्लो प्रॉपर हो पाएगा। इसके बाद डॉक्टर साहब, इसके बाद एक पामिंग एक्सरसाइज बताई गई है, तो हाथ के हथेलियों को गर्म करके, हाँ, जितना उसके, ठीक है, उनको आंखों पे रखना है और आंखों पे ऐसे लगाना, हाँ लगाना है। तो इसको कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार, 5 बार इस तरह की थेरेपी भी दिन आप में लोग 5 करिए। बार। तो इससे क्या लाभ मिलेगा डॉक्टर इससे साहब? क्या होगा, प्रॉपर आंखों को हीट मिलेगी प्रॉपर। ओके, हाँ, इससे हीट मिलती रहेगी और थोड़ी गर्माहट महसूस, हाँ, गर्माहट महसूस होता है। और इसके अलावा क्या करना? आंखों के पास मसाज भी कर सकते हैं, किसी भी तेल लेके हम आंखों के आसपास हम खुद भी मसाज कर सकते हैं घर पे, अभी हम जिसको बताया गया है, हाँ, गोल गोल मसाज कर सकते हैं। एक आई एक्सरसाइजेज बताई गई कुछ, कैसे कि हम आंखों को एक जगह ना देखें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, ऊपर तो इसको नीचे, कितनी देर तक या कैसे करना? कम से कम 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ऐसे करना दिन में है? 3 बार दिन कम में से 3 कम, बार हाँ, सर्कुलर मूवमेंट करनी है। कोई ग्रिड वाला जो आप बता, हाँ, एक 9 गेज होते हैं हमारी आई मूवमेंट के, तो इसको आयुर्वेद में त्राटक क्रिया से हम समझ सकते हैं। ठीक है, जो ध्यान की बेसिकली क्रिया है। हाँ जी। तो ये क्या व्हाइट बोर्ड पे या व्हाइट पेपर पे, इसका नाम है एम्सलर ग्रिड। तो इसमें इस तरह की एक, जैसे आपने गणित की किताब कॉपी देखी होगी, तो गणित की कॉपी में इस तरह के चेक बॉक्स बने होते हैं और उसी में ये बीच में एक डॉट है, तो ये ऑनलाइन मिल जाती है। हाँ जी, आप ऑनलाइन आप डाउनलोड कर खुद भी बना सकते हैं। एक व्हाइट पेपर लेके उसमें ब्लैक डॉट रखना है सेंटर पे, उसकी तरफ आपको लगातार देखना है। कितनी देर तक देखना? कम से कम 5 मिनट के लिए, 5 मिनट देखना, जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए तब तक भी कहते हैं देखना, मतलब पलके ना झपकना। हाँ, नेत्र, हाँ जी, पलके ना, ब्लिंकिंग। इसको दिन में कितनी बार कर सकते? कम से कम दिन में 3-4 बार, 3-4 बार कर सकते हैं। इससे भी नंबर जो है कम होने, या आप जलते हुए दिए को देख सकते हैं, जिसको तो ये बताया, तो इससे भी नंबर कम होने में लाभ, हाँ जी, लाभ मिलेगा। और एक आप दिए वाली त्राटक क्रिया भी बता रहे हैं कि आप किसी जलते हुए लैंप को, जहाँ पे तेज पंखा ना हो, जिससे लैंप हिल ना रहा हो, तो आप वहाँ पे बैठें और उसको जो है लगातार देखना है, और तब तक देखें जब थोड़ा सा आंखों से आंसू वगैरह आ जाए, फिर उसकी पलकें ब्लिंक करें। और कितनी देर तक उसको भी कर सकते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट आप दिए वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मतलब आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है आपको। इसके अलावा और क्या? और आंखों को तेज धूप, तेज रोशनी, ठीक है,
उनसे बचाना है जितना उसके। और डाइट में क्या और ऐसी चीजें जो लोग घर में जरूर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कम से कम सन ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। डाइट में क्या कर सकते हैं हम, जितना उसके घी खाइए, ठीक है, गाय का घी खाइए या मेडिकेटेड घी खाइए। मातृफला आता है हमारे पास, जीवंत अधिकृत आता है, मातृफला घी आता है, या जीवंत डॉक्टर से परामर्श करके लेंगे तो ज्यादा। आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके लें, या नॉर्मल अपना गाय का आहार घी में है। और क्या चीजें, जैसे आंवला लेना है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, घर का बना हुआ खाना, फास्ट फूड से अपने आप को बचाइए। कुछ लोग कहते हैं गाजर वगैरह भी बड़ी, गाजर वगैरह, हाँ, गाजर का जूस खा सकते हैं आप। फल फ्रूट तो जितने खाएं उतना बढ़िया है ना। तो और ये जो चीज़ें आपने बताई कि कुछ एक्सरसाइजेस आपने बताई, कुछ आपने ये मामिंग थेरेपी वगैरह बताई और ये त्राटक वगैरह बताया, और बाकी फिर पंचकर्म के जो तर्पण फुटपाथ थेरेपियाँ हैं वो करा, वो है। ठीक है। तो आप लोग देखिए कि अब मैं भी इस प्रक्रिया में लगा हूँ, अपना भी फीडबैक आप सब तक साझा करूँगा और डॉक्टर साहब के बताए हुए इंस्ट्रक्शन में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करूँ। और एक चीज़ और जो डॉक्टर साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बताई कि अगर आपका नंबर बढ़ रहा है तो इमीडिएटली उस बढ़े हुए नंबर का ही चश्मा पहने। कम नंबर का चश्मा पहनने से आपको दिक्कत बढ़ती है पड़ेगा उससे। और आंखों में, जैसे कि मुझे एक बहुत समस्या होती है कि आंखों में रूखापन बहुत रहता है, कभी कभी जलन सी होती है, और इसमें जो है उसकी वजह से कई बार स्ट्रेस और स्ट्रेन सा फील होता है। तो उसके लिए एक शिरमर टेस्ट होता है, शिरमर आई टेस्ट, वो करने जा रहे हैं हम सर के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आईज के लिए? हाँ, ड्राई शिरमर आई टेस्ट। इसे हम ये देखते हैं कि टीयर कितने बन रहे हैं हमारे। तो ये एक टेस्ट है जिससे ये पता चलेगा कि आंसू मेरे कितने बन रहे हैं, यही सही कह रहा हूँ? हाँ जी। तो अभी आप एक कौन सा ये टेस्ट करने जा रहे हैं? शिरमर आई टेस्ट। आंखों के आंसू का, भाई आंखों में सूखापन का रीजन क्या है? तो आंखों में सूखापन क्यों है उसका एक, ऊपर की तरफ देखिए, आंखों में सूखापन के 2 कारण मेरे लिए बताए गए हैं। या तो आंसू कम बन रहे हैं, टीयर सेक्रेशन कम हो रहा है, या वो निकल ज़्यादा रहे हैं, इवोपरेटिव ड्राई आई बोलते हैं जिसको। 5 मिनट तक हम इस वोटमैन 41 फिल्टर पेपर को लगा के रखते हैं, और कुछ अगर लग रहा है कि ड्राई आई की दिक्कत है तो हम आयुर्वेदिक आई ड्रॉप का यूज़ करके, और चश्मे के लिए भी आयुर्वेदिक आई ड्रॉप आती हैं, चक्षुषय द्रव्य आते हैं, उनका यूज़ करके हम चश्मा हटा सकते हैं पेशेंट का, या नंबर कम कर सकते हैं पेशेंट का। अगर नंबर कम है तो उसको हटा भी सकते हैं चश्मे को। कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हैं, तर्पण, मतलब आंखों में मेडिकेटेड घी रखते हैं थोड़ी देर, फुटपाथ उसका सवरस रखते हैं, सेक, नेत्रधारा जिसको बोलते हैं हम, पिंडी, मेडिकेटेड विडालक, अंजन लगाना। आपके ना टीयर ही कम बन रहे हैं। इनको ना मेनली टीयर प्रोडक्शन कम हो रहा है, ये ना 10 से 15 के बीच में आ रहा है। तो यानी कि मेरे आंखों में आंसू अब जो है प्रॉपर, क्योंकि आप स्क्रीन का काम ज़्यादा करते हैं जी, तो आपका क्या हुआ, टीयर प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसके लिए हम आयुर्वेदिक आई ड्रॉप, और अगर मान लीजिए इसमें लापरवाही बरतते हैं और इसका ध्यान न रखें तो धीरे धीरे नंबर बढ़ता चला जाएगा आपका। नंबर बढ़ने की स्टेज के एक लेवल पहुंचने के बाद रेटिना खराब हो जाएगा, पर्दा, तो रेटिना खराब, आंख का पर्दा खराब, अंधा होने का भी चांसेस है कि पर्दा खराब हो गया तो फिर वो ठीक नहीं होता, पूरी रोशनी कहीं भी मोटर में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको दिक्कत ये लग रही है और आंखों में बिल्कुल भी सूखापन थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है या ज़्यादा महसूस हो रहा है, जलन है, या फिर आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो आप तुरंत जो है आई के डॉक्टर को दिखाएं। और आयुर्वेद में आई के प्रॉपर जो है सालक का एक सिस्टम है और डॉक्टर साहब उसके स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आप हमारे यहाँ पे कभी संपर्क करके मिलना चाहें तो कभी भी कॉल करें, और इसके लिए बहुत अच्छे सहज सॉल्यूशन हैं, आई ड्रॉप हैं, डाइट है, ट्रीटमेंट्स हैं, फिर आपको जो है कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कुछ हमने इस वीडियो में बताई भी हैं, तो आप इसको फॉलो करें। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके आयुर्वेदिक आई ड्रॉप ही यूज करें, क्योंकि अगर आप केमिस्ट से लेते हैं वो आपको स्टेरॉइड देता है, उससे कैटरेक्ट भी देखा हमने 25-25 साल के बच्चों में देखा है जी। तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत ही अहम और ग्लूकोमा लिखा है, काला मोतिया, सफेद मोतिया, अहम और जरूरी बात बता रहे हैं कि कोई भी आई ड्रॉप आप जो है अपने मन से या किसी मेडिकल स्टोर से जाके मत लें, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड या ऐसे एंटीबायोटिक वाली दवाइयां होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि आंखों में सफेद मोतिया, काला मोतिया, सफेद मोतिया और काला मोतिया जो है ये भी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक नहीं होते दोबारा, फिर ये ठीक नहीं होते, फिर आंखों के ऑपरेशन में जाना पड़ता है। हम ऑपरेशन से बचाने के लिए ही आयुर्वेदिक, तो अगर आपको आई ड्रॉप डालना है तो अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से चेकअप कराइए जो आंखों की चीज़ों की समझ रखते हैं, और फिर आप उसको यूज करिए।